नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज सरकार की तरफ से एक बड़ा अप्रूवल आया और अप्रूवल आया रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव स्कीम के लिए। यहाँ पे किस कंपनी को होगा इससे फायदा, क्या है, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में शॉर्ट और सिंपल भाषा में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और एक चीज और, आज ना इस खबर के चलते कुछ स्टॉक्स रॉकेट भी हुए हैं, जहां पे बहुत जल्दबाजी होगी मेरे हिसाब से। कहना कि यार ये इसकी वजह से भागेगा ही भागेगा। नो डाउट ये खबर अच्छी है, अमाउंट भी ठीक ठीक ही है, ज्यादा बड़ा तो नहीं बट ठीक ठीक कहूंगा, फायदा भी होगा। बट ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके ले लो, ये मैं कहना चाहूंगा। वेट करना, इस खबर अच्छी है, जिनके पास है उनके लिए एक एडिशनल पॉजिटिव ट्रिगर बन गया है। क्या अपडेट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम के तहत क्या होने वाला है, आज ये अप्रूवल आया है 26 नवंबर 2025 को। इसमें टोटल आउटले जो है वो 7,280 करोड़ का है। एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्ट्स प्राइमरली फ्रॉम चाइना। तो देश को बढ़ावा दिया जाएगा कि आप बनाओ, प्रोड्यूस करो, और जो चाइना से हम लगातार रेयर अर्थ पे डिपेंड रहते हैं उस पर थोड़ा कम रिलायबल हो। बट कितनी भी कोशिश कर लो, चाइना पे रिलायबल नहीं होना है, कहते सब हैं, करता कोई नहीं है, हो ही नहीं पाता, होना ही पड़ता है रिलायबल। अब अमेरिका को देख लो, जैसी चाइना ने कहा कि रेयर अर्थ पे बैन लगाएंगे हम, आगे मैटर ही बिगड़ गया पूरा, तुरंत सॉल्व हुआ फिर, क्योंकि वो कब्जा करके बैठे हैं भाई दुनिया पे एक तरीके से, मेरा तो ये मानना है। की डिटेल्स ऑफ द रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम। The incentive is a strategic move to build a self-reliant supply chain for rare earth magnets, which are critical components in sectors like electric vehicles, renewable energy, aerospace and defense. इन क्षेत्रों के लिए ये रेयर अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल आउटले क्या है, 7,280 करोड़ का है, कंप्राइजिंग टू मेन कंपोनेंट्स, दो भागों में है। एक है 6,450 करोड़ का, ये होगा सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव ओवर 5 ईयर, यानी कि जब सामान बिकेगा तो उस पर इंसेंटिव मिलेगा। और दूसरा है 750 करोड़ का, जो कि कैपिटल सब्सिडी फॉर एस्टेब्लिशिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो कंपनी जब अपनी खड़ी कर रहे हो तो उसमें खड़ी करते समय थोड़ा फाइनेंसिंग मदद मिल जाएगी, सब्सिडी वगैरह मिल जाएगी, उसमें 750 करोड़ की मदद होगी सरकार की तरफ से। तो ये दो भागों में है। कैपेसिटी गोल की बात करी जाए, द स्कीम एम्स टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 6,000 मेट्रिक टन पर एनम ऑफ सिंट्रेटेड REPM, यानी कि रेयर अर्थ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू अलोकेट द कैपेसिटी टू 5 मैन्युफैक्चरर्स थ्रू अ ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस विच विद ईच अलाउड अप टू 12,000 मेट्रिक टन पर एनम। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। आगे टाइमलाइन क्या है, द प्रोग्राम विल रन फॉर 7 years इन टोटल, इंक्लूडिंग 2 years पीरियड फॉर सेटिंग अप द प्लांट्स एंड 5 year फॉर इंसेंटिव पे आउट्स। तो टोटल 7 साल के लिए इंसेंटिव चलने वाला है, जहां पे 2 साल तक तो आप कंपनी खड़ी करना चाहते हो या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए मदद आएगी। ठीक है, उसके बाद अगले 5 साल आप माल बेचोगे, उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी, इंसेंटिव मिलेगा। ये पूरी की पूरी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो इससे फायदा कैसे होगा, देखो जो रेयर अर्थ से रिलेटेड कंपनी है ना भारत देश में, ज्यादा समझ में नहीं आती कि कौन सी रेयर अर्थ से रिलेटेड है। एक कंपनी है जिसका नाम थोड़ा रेयर अर्थ से रिलेटेड रहता है, वो है GMDC। आज ये स्टॉक नॉर्मल न्यूट्रल ट्रेड कर रहा था। जैसे ही ये खबर आई, धीरे धीरे इन्वेस्टर्स को समझ में आई, चलना शुरू हुआ। एट द एंड स्टॉक करीब 9-10% भाग चुका था। 528 पे 8.25% की तेजी के साथ बंद हुआ है। 534 का इसने आज हाई लगाया, और केवल ये रेयर अर्थ वाली खबर पे प्लस बाजार का सपोर्ट, ये स्टॉक रॉकेट हो गया। ये स्टॉक रहता भी एक्शन में है, हमने रिसेंटली देखा है 650 का हाई लगाया, फिर गिरकर ये स्टॉक नीचे में अराउंड 400 रुपये करीब आ गया था। जहाँ तक मैंने 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी कि ये स्टॉक काफ़ी मूव देते हुए दिखे हमें रिसेंट डेज में। 450 का इसने लो लगाया भी 2 दिन पहले। 24 नवंबर को इसका लो जो था वो 467 का था, और 25 नवंबर को 466 का था। आज ये 528 है। टेक्निकली अभी भी ये वीक दिख रहा है मुझे। 20 EMA प्लेस्ड है इस स्टॉक का 544 पे, तो 544 तक आने के चांसेस हैं। उसके ऊपर निकलकर अगर बंद होगा तो थोड़ा पॉजिटिव होगा मैं, अदरवाइज वहां से दोबारा सेल ऑफ आ सकता है, क्योंकि जब 20 EMA से ज्यादा दूर हो जाता है स्टॉक तो वापस टेस्ट करता है और फिर गिरता है। तो अभी तो इस स्टॉक को वेट एंड वॉच करें, लेकिन इस कंपनी के लिए खबर डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। और सरकार चाहती है रेयर अर्थ्स को बढ़ावा देना, और ये कंपनी उसमें काम कर रही है। पहले भी इसके लिए काफी स्कीम्स आई हैं,
और निवेश भी आया है। सरकार ने कहा भी कंपनी ने कहा भी है कि हम रेयर अर्थ पे इतना निवेश करेंगे, उतना निवेश करेंगे। तो ये कंपनी काम कर रही है, सरकारी कंपनी है। अचानक से भागती है, अचानक से गिरती है, या फिर बिल्कुल शांत हो जाती है, छोटे मोटे मूव नहीं देती है ये कंपनी। वैल्यूएशन टर्म्स में ठीक है, रीजनेबल है। रिसेंटली काफी अच्छा एक्शन बना है। 544 का मेरे को लगता है भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल है जो नियर बाय हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।